हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो रीडिंग हिंदी में होगी। ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने हिंदी में शुरू किया है। और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये भी पिक अ कार्ड रीडिंग होगा, जिसका मतलब ये होता है कि मैं 3 जगह अपने कार्ड्स को डिवाइड करूंगी और आपको एक पाइल को पिक करना है। तो आप अपने मन में अपने स्पेशल समवन के बारे में सोच सकते हैं और आप ये चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा पाइल, कौन सा नंबर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और जब मैं उस पाइल की का नंबर पिक करूंगी और उसकी रीडिंग आपके सामने होगी, आपके लिए ही वो रीडिंग है। ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपको जो है रीडिंग्स जो है रिलेट ना कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी रीडिंग आपके लिए रिलेट करेगी। ये भी हो सकता है कि मे बी अभी के हिसाब से ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। आप मेरे चैनल पे दोबारा आ सकते हैं और दूसरी रीडिंग्स देख सकते हैं, जो हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी रीडिंग्स में निकलता है उसको सुनने के बाद आप परेशान ना हो। अगर आपको डिटेल में कोई रीडिंग चाहिए अपनी सिचुएशन के बारे में तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इस बार मैं जो रीडिंग करूंगी वो लाइव शफल होगा। तो बेसिकली मैंने पहले से चूज करके नहीं रखे हैं कार्ड या पहले से शफल नहीं किया हुआ है। मैं आपके सामने शफल करूंगी, तो आपको अभी बस ये करना है कि आप मन में सोच लीजिए कि आपको पाइल नंबर 1, 2 या 3 में से कौन सा पाइल चूज करना है, कौन सा नंबर है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और आप सीधा उस रीडिंग पे जा सकते हैं। इनके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के वहां पे दिए हुए हैं। तो आइए अब हम करेंगे पाइल नंबर 1 का शफल। ये रीडिंग जो है इसमें हम ये देखेंगे कि अगर आपके और आपके स्पेशल संबंध के बीच में अभी ऐसा कुछ है कि आपके बीच में बातचीत बंद है या काफी समय से कोई बात नहीं हुई है, या पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब सडनली कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है, या वो दोबारा आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सिचुएशन की क्लैरिटी हम ले लेंगे कि क्या आपके स्पेशल समवन आपसे दोबारा बात करेंगे या नहीं। तो आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए कौन से कार्ड्स हैं। ये 5 कार्ड रीडिंग जो है मेरी फेवरेट रीडिंग है। मैं बहुत सालों से 5 कार्ड रीडिंग ही करती आई हूँ। तो पहले बेसिकली मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी जो है उनकी मन की स्थिति कैसी है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या चांसेस हैं आपके स्पेशल समवन के आपको वापस से कॉल करने के या मैसेज करने के या बात करने के या मिलने के, जो भी है दोबारा से कांटेक्ट शुरू करने का चांस है या नहीं, वो मैं ये वाली रीडिंग के एंड में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो स्पेशल पर्सन हैं वो काफी सारी बातों को ओवरथिंक करके परेशान है। वो अभी एक हैप्पी स्टेट में नहीं है। अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी चीज है, चाहे वो आपसे रिलेटेड है या अपनी उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि जिसकी वजह से वो अभी खुश नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनकी ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा प्रेशर है, पर ये जो प्रेशर और बर्डन है वो उनकी खुद की सोच ही है और ऐसा कोई बाहर का एक्सटर्नल रीजन नहीं है। ये वाला कार्ड दिखाता है कि जो भी ये आर्मर पहन के ये इंसान पूरा रेडी है पूरी दुनिया से लड़ने को, इसको लग रहा है कि बाहर सब कुछ जो है खराब है, बाहर जो भी चल रहा है उसके लिए उसको इतना रेडी होना पड़ेगा, पर ऐसा सिचुएशन एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि जो भी कुछ चल रहा है वो इंसान के खुद के मन में चल रहा है। ये इंसान की खुद की सोच है जो उसको ऐसा बना रही है कि वो अपने आप से ऐसे महसूस कर रहा है कि वो उसको शायद पता नहीं कितना बड़ा
पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। दूसरा कार्ड भी यही दिखा रहा है कि जो मन में परेशानी है वो इस इंसान को बहुत दुख दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है आप लोगों के बीच में जो कि इस इंसान को परेशान कर रहा है। वो बाहर से तो दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो अपनी जिंदगी में जैसे यूजुअली काम करने होता है वैसे ही कर रहा है, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी है वो इस वक्त। ये जो सेंटर ऑफ द रीडिंग का कार्ड है, ये कार्ड है कंट्रोल। तो अभी के हिसाब से जो ये इंसान की फीलिंग्स हैं, वो ये फीलिंग है कि वो अपने ही ख्यालों को, अपनी ही प्रॉब्लम्स जो उसने क्रिएट किए हैं या ओवरथिंक किया है एक सिचुएशन को, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा है। पर जो कार्ड्स मुझे आगे भी दिख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि उसको नॉर्मलाइज होने में, वो एक प्रॉपर उस फेज से बाहर निकलने में, जिस परेशानी और सोच से वो घिरा हुआ है उसमें अभी वक्त लगेगा। ये राइटनेस कार्ड जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी चीजें इतनी मच्योर नहीं हुई हैं, या अभी आपका इंसान इतना मच्योर नहीं हुआ है कि वो ये समझ ले कि जो भी कुछ है वो एक पासिंग फेज है। वो इतना ऐसा कोई फेज नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना निकल पाए, या ऐसा कोई इतना भी बड़ी बात नहीं हुई है कि वो इंसान वापस नहीं आ सकता आपकी जिंदगी में। और ये कार्ड्स ये भी दिखा रहे हैं कि वो अंदर से काफी दुखी है। उसके हिसाब से उसको ये लग रहा है कि शायद उसकी दुनिया खत्म हो गई है, शायद उसने जो इतने सपने देखे थे आपके साथ रहने के या आप लोगों के कनेक्शन के साथ, वो सारे सपने उसके हिसाब से लग रहा है कि शायद अब उसके मन में डाउट है कि वो सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे। एकदम से कहते हैं ना कि विश्वास टूट जाना, उसको लग रहा है कि शायद किसी ने ऐसा उसके साथ विश्वासघात किया है कि अब उसको दोबारा से उस रिलेशनशिप में विश्वास नहीं आ पा रहा है। वो चाहता तो है कि वो आगे बढ़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, बिकॉज सेंटर ऑफ द रीडिंग में कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड ये कह रहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने भाव को समेटे और आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, और अपने सारे जो उसके दिमाग में इश्यूज चल रहे हैं उन सबको एक तरफ कर दे और बात करे आपसे। पर अभी के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो समय बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, क्योंकि ये इंसान अभी अपना टाइम ले रहा है। वो मैच्योरिटी की तरफ अभी उस फेज में आया ही नहीं है कि वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो। वो जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, और जो सिचुएशन वो उसको आपकी तरफ एक मैसेज या कॉल इनिशिएट करने की तरफ मजबूर करेगी, वो सिचुएशन वो होगी जब वो ये सारी बातें जो उसके मन में चल रही हैं वो सारी बातों को हैंडल करेगा। वो ये सोच लेगा या उसको समझ में आ जाएगा कि ये चीज जो थी वो बहुत टेम्परेरी थी, और चलो ये सब पुरानी बातें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। वो मैच्योरिटी लेवल आने में, वो सोच आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा उस और ऐसा भी नहीं है कि इस इंसान के दिमाग में से आप जाने वाले हो, ऐसा नहीं होने वाला है। वो सोच भी रहा है तो आपके बारे में ही सोच रहा है, और अपने इमोशंस को अगर वो कंट्रोल करता भी है तो वो ऐसे फेज में चला जाएगा जहां पे उसको अपना खुद का टाइम चाहिए। वो जो भी टाइम है वो अपने काम में पहले इन्वेस्ट करेगा और बाद में इस रिलेशनशिप की तरफ देखेगा। तो मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि सेंटर ऑफ द रीडिंग में कंट्रोल कार्ड आया है, तो चांसेस काफी हैं इस इंसान के आपकी तरफ दोबारा से कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, पर बहुत जल्दी वो नहीं होने वाला है। वो ये इंसान अभी थोड़ा वक्त लगाएंगे इस इश्यू से, इस परेशानी से, इस दिमाग की खलबली से बाहर निकलने में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम दीजिए इस कनेक्शन को। अभी जल्दबाजी ना करें, और ऐसा कुछ ना करें कि जो और ट्रिगर कर दे सामने वाले इंसान को। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट करिए, ये आएंगे जरूर आपके पास, पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं उस नंबर की तरफ जो कि है नंबर 2। सो आप में से जिसने भी नंबर 2 पिक किया था, ये रीडिंग अब उनके लिए होने वाली है। तो मैं पहले अपने कार्ड शफल कर लेती हूँ आपके सामने, और इसमें से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। मैं यूजुअली जो है 5 कार्ड निकालती हूँ, जो कि मेरी नॉर्मल रीडिंग का स्टाइल है, जो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। मैं बीच बीच में चेंज करती रहती हूँ, पर
ये स्टाइल की रीडिंग मुझे बहुत पसंद है। अब मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि आपके जो स्पेशल समवन हैं वो आपसे दोबारा बातचीत करेंगे या नहीं। दोस्तों, इस कार्ड में जो मुझे मेजर चीज अभी पता चल रही है या सेंस हो रही है, मैं ये बाद में बताऊंगी इस रीडिंग के एंड में कि वो आपसे दोबारा बात करेंगे या नहीं। पर जो मुझे अभी उनके मन के बारे में पता चल रहा है, उनके भावनाओं के बारे में, उनके जो दिमाग में भी क्या चल रहा है या क्या इश्यूज हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि ये इंसान हो सकता है कि आपको कोई और एंगल दिखा रहे हो अपने पर्सनैलिटी का, और ये एक्चुअली में कुछ और हो। अगर ये आपके साथ पहले बहुत फ्रेंडली रहे हैं, या हो सकता है आपका रिश्ता काफी नया नया हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना किया हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये पाइल के जो कार्ड्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और हो सकता है कि ये इंसान दिखाता कुछ है और करता कुछ है। यानी कि जब ये आपके साथ होते हैं तो एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होती है, और जब आपके साथ नहीं होते हैं, जब फिजिकली आपके साथ नहीं होते हैं या आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो तो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आपको समझ ही नहीं आता है कि यार ये वाला रूप इसका सही है या ये वाला रूप सही है। तो एक तरह से कंफ्यूजन है जो वो फॉरएवर क्रिएट करके रखते हैं ये। दूसरी चीज है, और ये ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब उनके साथ में हो सकता है कि ऐसा कुछ चल रहा हो, या हो सकता है कि आपके जो स्पेशल समवन है वो अपने फैमिली से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो, या अपने फ्रेंड सर्कल से काफी इन्फ्लुएंस्ड हो, या ऐसा हो सकता है कि इनके जो सर्कल है वो उसमें उनका बहुत ज्यादा उठना बैठना है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा भी मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखने के बाद। ये जो कार्ड है ये साइलेंस कार्ड है। ये कार्ड को हम मून कार्ड भी बोलते हैं। मून कार्ड में दो चीजें निकल के आ सकती हैं। एक होता है कि हो सकता है कि बहुत इल्यूजन है इस रिलेशनशिप में या उनके मन में, काफी इल्यूजन वाली चीजें हैं कि उनको एक ड्रीमी पिक्चर दिखती है हर चीज में, पर एक्चुअली में वो चीज कुछ और होती है। तो होता है ना कि एक आप फेयरी टेल इमेज अपने दिमाग में किसी भी चीज की क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, इन्होंने शायद इनके मन में कोई और बहुत ही रोजी पिक्चर थी, और इनको शायद ऐसा लगा अब कि वो ये जो उन्होंने अपने मन में सोचा था शायद अब ऐसा नहीं है, या हो सकता है इनका मन भर चुका है इस रिलेशनशिप में। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, अगर वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हुआ है कि उनका मैसेज नहीं आया, उनका कॉल नहीं आया, परेशान हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि परेशान होने की कोई जरूरत है, बिकॉज उनके वापस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। वो जरूर आपसे कॉल मैसेज या जैसे भी बात करना है, जैसे भी टच में वापस आना है, वो आएंगे। और दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि आप जो हैं इस रिलेशनशिप में, आप एक बहुत बड़ा हीलिंग फैक्टर है उनकी लाइफ में। मतलब कि जब भी उनको कोई भी चीज की अगर
ज़रूरत पड़ी है, या अगर मैं इमोशनल हीलिंग की भी बात करूं, या एक होता है ना कि दूसरे बंदे से जब आप बात करते हो तो आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, या आप कभी परेशान हो, आप अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन करते हो तो आपको लगता है कि ठीक है, परेशानी तो उतनी कम नहीं हुई पर हाँ आपका दिल हल्का हो जाता है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है यहाँ पे होता हुआ। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये रिलेशनशिप काफ़ी नया हो। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त दें, थोड़ा सा और देखें कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं, वो आपकी तरफ कैसे रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा ये है कि इल्यूजन अगर कोई है, क्योंकि दो कार्ड हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो मुझे सेंस में आ रहा है वो ये आ रहा है कि काफी सारी चीजें आपको जो दिखाई जा रही हैं वो नहीं आप देख पा रहे हो। तो आप पहले चीजों को सही से देखिए, पहचानिए, और फिर उसके बारे में इस रिलेशनशिप को लेकर के आप आगे बढ़िए अपनी समझ से। क्योंकि आपको अपने हिसाब से वक्त के आने पे आपको सारी चीजें क्लियर दिख जाएंगी। ये वाला कार्ड जो है यही बोलता है कि जो इल्यूजन्स हैं वो आपको बहुत क्लियरली दिख जाएंगे, वो छुपे नहीं रहेंगे बहुत समय तक। और जहां तक कम्युनिकेशन की बात है तो ये इंसान डेफिनेटली आएंगे आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, पर यहाँ पे जो है बॉल आपके कोर्ट में है, यानी कि आपको ये समझना है कि आपको इनसे दोबारा से बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप, मेरे हिसाब से आप पहले चीजों को ठीक से एनालाइज करें, देखें कि आपके लिए सही है या नहीं, और फिर इसकी तरफ आगे बढ़ें। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने नंबर 3 चूज किया था। और अब हम देखेंगे कि आपके जो स्पेशल समवन हैं वो आपसे दोबारा बात करेंगे या नहीं, या आपसे टच में आएंगे या नहीं, टेक्स्ट करेंगे या नहीं, कॉल करेंगे या नहीं, मिलेंगे या नहीं। तो वो सब अब हम ये वाली रीडिंग में देखते हैं। मैं यहाँ पे 5 कार्ड्स निकालूंगी और उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांग ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो रिलेशनशिप है, जो पाइल 3 वाले लोग अगर इसे देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से उनको पता है कि आप ही हैं जो अभी उनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ऐसा कोई डाउट नहीं है उनके खुद के दिमाग में भी कि उनको आपसे बात नहीं करनी है या ऐसा कुछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वो क्यों नहीं आपसे बात कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी उनके आपसे बात करने की, आई थिंक पाइल नंबर 1-2 के कंपैरिजन में आप, ये वाली पाइल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है कि वो आपसे बहुत जल्द बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ जो मुझे मेन रीजन लग रहा है वो उनके खुद के ही दिमाग में उन्होंने सोच लिया है कि शायद आप उनसे बात नहीं करेंगे। शायद ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच कि उनको ये डाउट आ रहा है कि अब शायद अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो आप उस तरीके से शायद उनको रेसिप्रोकेट ना करें। तो मुझे जो कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं। सारे कार्ड्स ये बेसिकली बता रहे हैं कि वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो वापस अपना 2 कदम ले लेते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जाएं, अपना फोन उठाएं और आपका नंबर डायल करें और फिर वो कट कर दें, या टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और टेक्स्ट को डिलीट कर दें। तो ऐसी सी सिचुएशन है जो अभी हो रही है। वो चाहते हैं आना, पर हो सकता है कि बहुत सारा ईगो है उनके अंदर जो उनको अभी रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए। उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपकी वैल्यू जानते हैं, वो समझते हैं कि आप जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
प्लेस एक उनकी लाइफ में रखते हैं, उनको ये सब चीज़ों का एहसास है ऑलरेडी। आई थिंक कि सिर्फ एक थोड़ा ईगो है जो उनको ये स्टेप उठाने में या आपकी तरफ आने के लिए वो थोड़ा पीछे ले जाता है। और थोड़ा सा आई थिंक अगर आप जो है एक लेवल पे है इस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी शायद उस लेवल पे नहीं आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पाइल 3 है वो बहुत ही जो रिलेशनशिप इन लोगों का है वो काफी मैच्योर रिलेशनशिप है। यानी कि जो व्यूवर्स हैं अभी यहाँ पर मेरे, वो काफी मैच्योर हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। पर जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जानते वो भी हैं, पर शायद वो अभी उस समझदारी या उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे नहीं है कि वो ये डेफिनेट श्योर शॉट होकर के समझ पाए कि हाँ यही है जो है, और तुरंत आपकी तरफ दोबारा से एक कनेक्शन शुरू करें। वो करेंगे जरूर, ये तो पक्की बात है। पर ये राइटनेस कार्ड जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन का स्पीड है वो थोड़ा स्लो है, वो इतने मैच्योर लेवल पे नहीं पहुंचा है। हालांकि रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ कोई डाउट नहीं है, उनको भी पता है कि आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, और आपको भी पता है कि आप के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स जस्ट दैट वो खुद से जो है वो वो थोड़ा स्टेप बैक ले रहे हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पास्ट में कुछ हुआ हो, या हो सकता है कि अभी जिस तरीके की सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है तो वो ये सोच रहे हो कि अभी वैसे भी शायद नहीं मिल पाएंगे तो क्या फायदा दोबारा से या कम्युनिकेशन इनिशिएट करके। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए यहाँ पर डेफिनेट चांसेस हैं यहाँ पर आपके स्पेशल संबंध के आपसे बात करने के लिए। तो आई थिंक मुझे जो है वो इतना ही मेजर चीज यहाँ पर लग रही है जो मुझे आपको बतानी चाहिए अभी, अगर वही मेन क्वेश्चन है तो। बाकी और कोई डाउट्स ऐसे नहीं है, या और कोई ऐसी नेगेटिव चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही अभी इन कार्ड्स में जो आपके रिलेशनशिप को लेके है। रिलेशनशिप इन फैक्ट इज वेरी वेरी प्योर हियर। जो उनके मन में भी आपके लिए भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जो आपके मन में है वो भी बहुत अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट वो कुछ ना कुछ ऐसे, वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी बचकानी हरकत आप कभी कर देते हैं, या कभी आप इतने अटैच हो जाते हैं कि आपको लगता है कि ठीक है शायद मैं बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया हूँ या ली गई हूँ, तो ठीक है थोड़ा टाइम देते हैं। तो उस तरीके का मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर अब और कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी पड़े, पर वो जरूर आपसे बात करने वाले हैं, ये तो फॉर श्योर है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा ये हिंदी वर्जन ज्यादा पसंद आ रहा है इंग्लिश वर्जन से, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं फिर उसी हिसाब से रीडिंग्स करूंगी। और भी कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। ऑल्सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल मिस्टिक सोनिया। थैंक यू।